मोबाइल जो आजकल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और मोबाइल काम तब करता है जब उसका टावर आता है, अच्छे सिग्नल आता है। जब सिग्नल अच्छे से आता है तो आपका डाटा भी अच्छा चलता है और डाटा से आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। और जो भी आपका होता है मैसेजिंग या वीडियो एडिटिंग या कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस से काम कर रहे हैं या कोई फार्म भर रहे हैं, सब किससे जुड़ा होता है? डाटा से। और डाटा तब अच्छा चलता है जब उसका अच्छे सिग्नल आता है। जरा सोच के देखिए, अगर आपके पास मोबाइल हो और उसमें टावर ना आए और टावर के लिए आपको अपने गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? या सोच के देखिएगा। ऐसा ही एक गांव है जिसका नाम है मोहम्मदगढ़। यह पड़ता है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। उस गांव के अंदर ऐसा हुआ कि हर के पास मोबाइल तो था परंतु टावर का नहीं था उसके पास। टावर लगा था बीएसएनएल का, सिर्फ लगा था नाम के लगा था, क्योंकि उसमें सिग्नल नहीं आता था, जिससे गांव के लोग लगभग 2 किलोमीटर दूर जाते थे और जाके अपना जो भी काम करते थे। इससे बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगी। इसको देखते ही धीरे धीरे क्या हो गया, उस गांव के लगभग 50 परिवार ने गांव छोड़ दिया। आपको सोच के और सुन के जरा हैरानी होगी कि ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ एक टावर की सिग्नल की वजह से गांव के 50 लोग अपना गांव छोड़ के चले जाएं और कहीं और जाके बस जाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है और ये ऐसा हुआ है। मैं इस करंट टॉपिक में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जो जेन्युइन बातें जानना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट व्यू से तो नहीं जरूरी है, परंतु एक बता रहा हूँ कि टावर कितना आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर आप सरकार डाटा नहीं देगी या सही टावर नहीं देगी तो लोग वहां रहेंगे नहीं, उसको छोड़ के चले जाएंगे। ये जो घटना है इस बात का सबूत है कि जो डाटा है वो जो डाटा ज्यादा कीमती हो गया हमारे जिंदगी में, क्योंकि डाटा के बिना आजकल कोई जिंदगी संभव नहीं हो सकती है। कुछ ग्रामवासियों से इसके बारे में बात किया गया तो उन्होंने यह बताया कि देखिए, डाटा ना होने की वजह से, सिग्नल ना होने से बहुत ज्यादा समस्या हो जाती थी, क्योंकि जो उस गांव के बच्चे थे या कुछ और जो कर्मचारी थे जो काम करते थे, उनका जो काम ऑनलाइन था वो ऑनलाइन काम नहीं कर पाते थे। यहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते थे वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते थे। और एक तो सुनने में भी आया कि किसी के परिजन 1 महीना पहले मरे और उसको 1 महीना बाद में फोन आ रहा है कि भाई वो मर चुके हैं। तो ये कहने मतलब क्या है कि ये जो संवेदनाएं हैं इंसानों क्या करती हैं, दुखी करती हैं। इसलिए लोगों ने क्या किया, गांव छोड़ना शुरू कर दिया और अभी लोग गांव छोड़ ही रहे हैं, अभी लोग वहां रुक नहीं रहे हैं। तो क्या सरकार इस तरफ ध्यान दे सकती है कि हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और यह बात क्या कर रही है, डिजिटल इंडिया की हवा निकाल दे रही है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया में जो भारत देश है सबसे ज्यादा सस्ता डाटा दिया जाता है और बहुत ज्यादा डंका बजाया जाता है कि हम सस्ता डाटा देते हैं। परंतु सस्ता डाटा आप देते हैं, सही बात है, पर इसकी लिमिट कितनी है, इसकी पहुंच कहां तक है, ये सोचने वाली बात है। आज भी कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां पर टावर तक नहीं आता है। हम बात करते हैं कि हम 5G ला रहे हैं, हम ला रहे हैं 6G लेके आने वाले हैं, भविष्य में लेके आएंगे। आप उसका लेके क्या करेंगे भाई, जब तक आप सही से 3G 4G नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं हर जगह, तो किस काम का डिजिटल इंडिया है बताइए। ये डिजिटल इंडिया की एकदम पोल खोलता है। ये बात अगर सरकार को अगर समझ हो, अगर वहां के जो कर्मचारी हो या जो दूरसंचार निगम के जो कर्मचारी हो, यह जो समझे इस बात को, तो इसको हल निकालें। और हल निकालेंगे तो ऐसे गांव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और एक और बात बताता हूं, जैसे 1 महीना जो है 28 दिन का हो गया है। आप जानते हैं 1 महीना 30 दिन का होता है या उससे ज्यादा होता है, परंतु कंपनी ने क्या कर दिया, 28 दिन कर दिया। ये मनमानी काम कर लिया, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। और ये जो टावर नहीं दे रहे, सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं सही से, तो इस पे कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा, सिर्फ जनता का सिर्फ पैसा लूटा जाएगा और आपसे ठगा जाएगा आपको। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए, क्या कंपनियां इसके लिए जिम्मेदारी अपनी लेंगी? इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि जो सरकार का रवैया है वह उचित नहीं है। सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वाकई में सच में भारत को डिजिटल बनाना है तो जितने भी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां तक भी टावर पहुंचाना पड़ेगा, सिग्नल पहुंचाना पड़ेगा। अन्यथा ये भारत डिजिटल जो नहीं कहलाएगा, सिर्फ नाम का मुंह से कहा जाएगा, असल में यह खोखला होगा। तो ये था करंट अफेयर का टॉपिक जो थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए था कि आसपास हमारे क्या हो रहा है। अब मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।